हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन लक्ष्य यूट्यूब चैनल। आज मिचोंग चक्रवात के बारे में बताएंगे। ये मिचोंग चक्रवात कुछ दिन पहले आया था, जिसने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। ये इतना भीषण चक्रवात आया था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज हम मिचोंग चक्रवात के बारे में बात करेंगे। ये क्यों चर्चा में है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पूरी डिटेल में इस चक्रवात के बारे में बताया जाएगा। सुर्खियों में क्यों प्रसिद्ध है ये चर्चा? बहुत ही भीषण चक्रवात आया था ये। एनडीआरएफ की टीम अभी भी बचाव कार्यों में लगी हुई है। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, मिचोंग साइक्लोन के बारे में। क्या होते हैं चक्रवात? हमारी 4 स्टेप रहेंगी। एक हालिया खबर, दूसरी चक्रवात के बारे में, तीसरी चक्रवात के प्रकार, चौथी चक्रवात के विकास संचरण के बारे में, और लास्ट में चलते चलते अन्य बिंदु के बारे में बात करेंगे। हालिया खबर जान लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए चक्रवात मिचोंग के कारण दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट और तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चक्रवात के बारे में जानिए। चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्रों के आसपास वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में होती है। चक्रवातों के साथ आमतौर पर तेज तूफान और खराब मौसम आता है। इन्हें अंग्रेजी में साइक्लोन कहा जाता है, जो ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ सांप की कुंडली। इसे हेनरी पैडिंगटन द्वारा गढ़ा गया था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित सांपों की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात के प्रकार, कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं उसके बारे में जानिए। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मकर और कर्क रेखा के बीच क्षेत्रों में विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। यह बड़े पैमाने पर घटित होने वाली मौसम प्रणालियां हैं, जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जल में विकसित होती हैं। इसके लिए एक गर्म समुद्र सतह आवश्यक है, जैसे 60 मीटर की गहराई तक 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, जिसमें बाष्पीकरण द्वारा ऊपरी वायुमंडल में जलवाष्प का प्रचुर और अशांत स्थानांतरण होता है। यह वायुमंडलीय स्थिरता समुद्र की सतह से ऊपर उड़ती हवा के संघनन के साथ संवहन के कारण विशाल ऊर्ध्वाधर
क्यूमुलस बादलों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांशों क्षेत्रों में आते हैं, हालांकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात के विकास संचरण, उसके बारे में जानिए। चक्रवात के विकास संचरण, प्रथम चरण क्या है? चक्रवाती तूफान का निर्माण और प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से समुद्र की सतह से बाष्पीकरण द्वारा गर्म महासागर से ऊपरी हवा में जलवाष्प और गर्मी के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। परिपक्व अवस्था क्या है? जब एक उष्णकटिबंधीय तूफान तेज होता जाता है तो हवा जोरदार गरज के साथ ऊपर उठती है और ट्रोपोपाज इस तरह ट्रोपोस्फीयर पर क्षैतिज रूप से फैलने लगती है। एक बार जब हवा फैल जाती है तो उच्च स्तर पर एक सकारात्मक विक्षोभ दबाव उत्पन्न होता है, जो संवहन के कारण हवा की नीचे की ओर गति को तेज कर देता है। संशोधन और क्षय, जमीन से टकराने के बाद या ठंडे पानी के ऊपर से गुजरने के बाद चक्रवात अपने केंद्रीय निम्न दबाव, आंतरिक गर्मी और अत्यधिक उच्च गति के संदर्भ में कमजोर होना शुरू हो जाता है। अन्य बिंदु चलते चलते जान लीजिए। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवातों को कई नाम दिए गए हैं, उसको आगे जानिए, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। इन्हें चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन सी और अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भारतीय द्वीपों में हरिकेन कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिलीबलीज और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। साथियों, आपने ये वीडियो देखी वाई इज दिस न्यूज इन डिस्कशन, यानी कि आपने मिचोंग साइक्लोन के बारे में जाना। साइक्लोन के कितने प्रकार होते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये क्यों आते हैं, ये आपने डिटेल में जाना। साथियों, इसी तरह से इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में दिन प्रतिदिन आपको ऐसी ही जानकारी प्रतिदिन मिलती रहेगी, जिससे आपको जानकारी होगी और न्यूज़ भी साथ साथ मिलेगी। साथियों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।